गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का सूत्र अध्याय 2 का 17वां सूत्र है और जिससे मैंने आपको पहले बताया कृष्ण भगवान का हर सूत्र बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज का कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे। सूत्र ऐसा है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाश मध्य यस्यास्यः न कश्चित् कर्तुं रहति। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुं अर्हति। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, तू तो तू, तत् यानी उसको, विद्धि यानी जान, एन यानी जिससे, इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग, ततम यानी व्याप्त है, अस्य यानी इस, अव्यस्य यानी अविनाशी का विनाश, कर्तुम यानी करने में, कश्चित यानी कोई भी, न अहर्ति यानी समर्थ नहीं है, अहर्ता नहीं रखता है। ये जो सूत्र है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आज 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई। पहली तो उन्होंने परमात्मा का एक गुण बताया कि परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी है, उनका यह गुण बताया भगवान ने। और दूसरी बात भगवान ने बताई है कि वह सारे संपूर्ण दृश्य जगत में व्याप्त है। मतलब एक तो वो अविनाशी है परमात्मा और दूसरा वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो परमात्मा के अविनाशी होना और व्याप्त होना, ये 2 जो गुण हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाले जो जिज्ञासु प्रेमी हैं उनको समझने जैसे हैं। भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हम इंद्रियों की पहुंच में पाते हैं, जो कि कुछ इंद्रियों की पहुंच में आता है, वह सब कुछ जो दृश्य वर्ग है, श्रव्य वर्ग है, घ्राण वर्ग है और जो भी है स्पर्श वर्ग है, तो ये सारा का जो सारा है, जो भी हमारा वर्ग है, इंद्रियों का जो विषय है, यह विनाशी है। इसका विनाश होगा। और ये सारा का सारा वर्ग है, ये अविनाशी को नहीं जानता। अगर किसी कान से पूछो कि तुम परमात्मा को सुन सकते हो, तो परमात्मा को कान सुन नहीं सकता। नाक परमात्मा को सूंघ नहीं सकती, आंख परमात्मा को देख नहीं सकती। जो ये दावा करते हैं कि हमने परमात्मा को देखा है, वो झूठा है, वो देख नहीं सकते उसको। ये आंख नहीं देख सकती। वो ददामि दिव्य चक्षुत्वम, वो आंख ही अलग है जो परमात्मा को देख सकती है। और जब ये उसको जानते तक नहीं है तो उसका तो विनाश करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके विनाश करने का जो सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है वो सृजन और विनाश की सीमा से परे है, अलग है। वहां न सृजन है और न वह विनाश है, क्योंकि असत माया तो मौजूद है ही नहीं। माया कैसी है? असत है, उसकी कोई मौजूदगी नहीं है। नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं है, वो केवल सपनों में, वो केवल कल्पनाओं में, इसमें मौजूद है वो। जैसे आप जानते हैं कि जो मौजूद नहीं है वो सत का विनाश कैसे कर सकती है। और आप जानते हैं कि रस्सी में जब सर्प मौजूद नहीं है तो रस्सी तो किसी को काट नहीं सकती है। मरुस्थल में जब रेत नहीं है, मरुस्थल में जब जल नहीं है, रेत में यूं कहना चाहिए, मरुस्थल की रेत में जल नहीं है तो वो किसी की प्यास बुझा नहीं सकता है।
और जब उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, और अगर किसी को मालूम हो जाए कि अरे ये तो रस्सी है और ये तो रेत है, यहाँ पानी नहीं है, ये तो मरुस्थल है, तो कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होगा, वो जान जाएगा। इसी तरह से जो परम तत्व अविनाशी है, उसको जो जानता नहीं है तब तक तो ये माया है, और जैसे ही उसको जान लिया तो माया हट जाती है। तो चूंकि माया तो परमात्मा को जानती नहीं है, इसलिए माया तो परमात्मा का विनाश कर नहीं सकती, और कोई विनाश इसलिए नहीं कर सकता कि माया के हटने के बाद सिर्फ एक ही परम तत्व बचता है, दूसरी कोई चीज बचती नहीं। और इसी कारण इसमें यह कहा है कि सारे के सारे दृश्य जगत है वो उससे व्याप्त है। जैसे रेत व्याप्त है तो पानी है, रस्सी व्याप्त है तो उसमें सर्प है, कोई भ्रांति है। ऐसी परमात्मा के होने से और परमात्मा के आफ्टर इफेक्ट से या परमात्मा के अज्ञान से ये सारी माया अपने को दिखती है। अब वह परमात्मा सब में होकर सबको तो जानता है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं, उसको ये सब नहीं जानता। इसलिए अविनाशी को जानने के न जानने के कारण विनाश तो उसका असंभव है ही है। वह ही आप में होकर आपको जब जानता है, परंतु आप जिसे अपना आप जानते हैं वह आपका अपना आप उसे नहीं जानता। उसका विनाश इसलिए भी संभव नहीं है कि जिसे आप माया, पदार्थ, पंच तत्व, तीन गुण है ना, और अंतःकरण और बाह्यकरण ये कोई भी नहीं जानते, तो आप उसका भी भौतिक विनाश या और आगे का विनाश आप कर नहीं सकते। और आप जानते हैं कि आपके भौतिक विज्ञान में ये लिखा हुआ है कि पदार्थ भी अविनाशी है, क्योंकि आप लोग जिससे परिचित हो उसी के बारे में तो खोज करोगे। लेकिन मृत्यु के बाद जो द्रव्य का आपके सापेक्ष विनाश हो जाता है। मृत्यु जब हो जाती है तो उस जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके लिए पदार्थ बिल्कुल रहता ही नहीं है। क्या पदार्थ रहेगा? शरीर तो रहता नहीं है, पदार्थ क्या रहेगा? और पांच तत्व भी नहीं रहते उसके लिए, क्योंकि शरीर पांच तत्व से बना है, और शरीर के और पांच तत्व के सापेक्ष अपने सापेक्ष पांच तत्व का भी विनाश हो जाता है। परंतु कोई है जो मृत्यु के बाद मृत्यु का साक्षी होकर मृत्यु को जानता है। वो ये जानता है कि मेरा शरीर छूट रहा है, वो जानता है कि अब सांस नहीं आ रही, वो जानता है कि मृत्यु का क्षण आ गया है, मेरा शरीर छूट रहा है, मेरी श्वास नहीं आ रही है। वो जानता है कि मैं गहरी मृत्यु की मूर्छा में जा रहा हूँ, नींद में जा रहा हूँ। मृत्यु के समय एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद एक मूर्छा आती है, एक एनेस्थीसिया जैसा आता है। इस एनेस्थीसिया के बाद फिर जीव को पता नहीं लगता कि वो कहाँ चला गया। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एनेस्थीसिया के बाद पता नहीं लगता कि वो कहाँ चला गया, उसका पेट काट देता है, हृदय का ट्रांसप्लांट कर देता है। नींद जब उसकी खुलती है, एनेस्थीसिया से जब जागता है तब पता लगता है। ऐसे ही जब जन्म होता है तब उसको पता लगता है कि अरे मेरा जन्म हो गया है ना। तो ऐसे कई महापुरुष हुए इस पृथ्वी पर जिन्होंने मृत्यु में मृत्यु को जान लिया। सुकरात ने अपने शिष्यों के साथ अपनी मृत्यु के क्षणों को साझा किया और पल पल बताते रहे, आंखों देखा हाल सुनाते रहे। ऐसे कई ऋषि मुनि। परंतु अज्ञानी जो आदमी होता है वो मृत्यु के आते ही घबरा जाता है और मूर्छा के पहले ही मूर्छित हो जाता है। मृत्यु का जो आना है उसको भी नहीं जान पाता। मृत्यु जैसे ही आती है वैसे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि जैसे कोई आदमी रात में बिना किसी कारण के कोई ऐसी चीज देख ले जो चीज उसको कोई भय वाली नहीं थी और वो हार्ट अटैक हो जाए। ऐसे कई बार क्या होता है कि कोई आदमी इतना बुरा सपना देखता है, लोग कहते हैं तो रात में सोते सोते ही मर गए, सुबह
पता लगता है कि रात में सोते सोते मर गए। इतना डरावना सपना आता है रात में उसको कि नींद में उसका हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए मृत्यु का आनंद भी नहीं ले पाता अज्ञानी आदमी, मृत्यु का नाटक भी नहीं देख पाता। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी मृत्यु का स्वागत करता है, मृत्यु की पूरी घटना घटित होते हुए देखता है, मृत्यु के पार अमृत तत्व में खड़ा हो जाता है, मृत्यु में मूर्छित नहीं होता, मृत्यु में जागता रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि तुम छोटे छोटे दुखों में, यदि तुम छोटे छोटे कष्टों में यदि तुम छोटे छोटे दर्दों में न जाग पाए तो मृत्यु में नहीं जाग पाओगे। इसलिए जो तुम्हें दुख आते हैं, जो तुम्हें कष्ट आते हैं, जो पीड़ा आती है, वो तुम्हें इसलिए आती है कि ताकि तुम उनमें जागकर मृत्यु में जागने का अभ्यास कर लो। जब थोड़े थोड़े पानी में, स्विमिंग पूल के उथले उथले पानी में तुम नहीं तैर सकते तो गहरे महासागर में तुम कैसे तैरोगे? मृत्यु के महासागर में तैरने की कला दुखों में जागने से आती है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो मृत्यु के पार अमृत तत्व में खड़ा हो जाता है और मृत्यु की जो समूची घटना है उसको घटित होते हुए देखता है। इट हैपन्स, उसको देखता है कैसे हो रहा है। तो जो जाग नहीं सकता वो पा नहीं सकता, जो पा नहीं सकता वो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता वह अमृत में रूपांतरित नहीं हो सकता। तुम्हारी यही विडंबना है कि तुम्हारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के अनुभवों, कर्मों के कूड़े कचरे के ढेर तक ही सीमित है। नजर उठाई ही नहीं तुमने कभी तो नजारा क्या खाक देखोगे? गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महानतम सदगुरु जगत के उसी अमृत का एक दो गुण बता रहे हैं। आपका जो अस्तित्व है वह अविनाशी है, उसकी अविनाशी पने को जानना ये सिर्फ ज्ञानियों के बस की बात है। आपको आपकी भाषा में समझना होगा, ये हमारे जैसे लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आप ज्ञान की भाषा को नहीं जानते, आप अज्ञान की भाषा को जानते हैं। तो हम अज्ञान की भाषा से ज्ञान को समझाते हैं। ये शब्द का विषय नहीं है, निशब्द का विषय है, फिर भी हम शब्द से समझाते हैं आपको। इसलिए कहते हैं सदगुरु के शब्दों को शब्द मत मानना। सदगुरु के शब्द निशब्द से आए हुए अमृत के कण हैं, यदि तुम जिन्हें चख लोगे तो परमात्मा में रूपांतरित हो जाओगे। तो ये मजबूरी के बाद उसका जो विनाश करने में समर्थ, उस अस्तित्व का विनाश करने में समर्थ कोई है नहीं, है ना। और वही जो अस्तित्व है, अविनाशी अस्तित्व, आपके अंदर, देह के अंदर देही और देही के अंदर आत्मा के रूप में सदा सदा विराजमान है। आपके प्राण रहे न रहे, आपका तन रहे न रहे, आपका जीव रहे न रहे, पर वो है और वो अपरिवर्तनशील है। शेष सब परिवर्तनशील है। उसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो अपरिवर्तनशील है। कोई चीज जिस दिन आप अपने अंदर पा जाओ जो स्थिर हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वैसी की वैसी बचपन में थी, वैसी जवानी में, वैसी बुढ़ापे में, बस पकड़ लेना, वो आपका आत्मा स्वरूप है। तो आप जानते हैं कि आकाश में बादल होते हैं, बादलों के आकार बदलते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा अपरिवर्तनशील होता है। उसकी अस्थि है। जो लोग नाम रूप के देवी देवता और भगवानों को पूजते हैं, उनकी अस्थि नहीं है। यह सिद्धांत गीता का कहता है कि अस्थि उसकी है जो इन नाम रूप से परे है, अव्यक्त है, अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, शांत है, एक रस है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो मित्रों, जैसे आकाश
में परमाणु बम फोड़ो तो आकाश नष्ट नहीं होता। और आप देख लो सूरज में कितने हाइड्रोजन बम रोज चल रहे हैं, अग्नित हाइड्रोजन बम रोज चल रहे हैं, लेकिन वो सूरज के जिस आकाश में सूरज टंगा है वो आकाश नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता, लेकिन वो सब में है, सारे दृश्य वर्ग में अदृश्य वर्ग में सब में है। इसलिए जागो, तुम भी अविनाशी अजन्मा आत्मा हो, तुम अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें सुख दुख प्रभावित करते हैं, इसलिए जन्म और मृत्यु तुम्हें प्रभावित करती है। तुम ही तो वो अविनाशी हो जिसने माया की मूर्छा और माया के अज्ञान के कारण अपने को विनाशी मान लिया है, वो जन्म मृत्यु में भटकता है। और जिसने माया की मूर्छा से जागकर अपने अविनाशी और सर्वव्याप्त परमात्मा को जानकर उसमें जो जाग गया है, जीने लग गया है, तो वह जन्म और मृत्यु के पार एक ऐसे ध्रुव पद को प्राप्त हो जाता है जहां से वह अटल और अचल रहकर और सारे जगत में व्याप्त होकर और उस अमृत के सागर का एक हिस्सा हो जाता है, अमृत का सागर ही हो जाता है, जो इस श्लोक के अत्यंत गूढ़ अर्थ को जानकर उसको मान लेगा। जो हम सुना रहे हैं इसको ऐसा का ऐसा जानकर जो उसको मान लेगा और मानकर जो इसमें जागने और जीने की ठान लेगा, उसी के काम का यह श्लोक है और किसी के काम का यह श्लोक नहीं। सद्गुरु भगवान की जय। शिव।